जी प्रभु जी क्या बोला क्या? जो कुंडलिनी योग है ना, हाँ ये कुंडलिनी योग शुरू बहुत से अष्टम चक्र है। हाँ तो अष्टम में सप्तम चक्र का आदमी का ज्ञान होता है। अष्टम चक्र में जब प्रवेश हो जाता है आदमी, जैसे आपका संगीत के सार सार होता है जी। 7 सार, जी। सा रे गा मा पा धा नी सा। सा लास्ट होता है जो अब फास्ट भी होता है जी। लेकिन नी है, हाँ नी में सप्तम सार आता है। अच्छा गिन लो आप। जी जी। सा रे गा मा पा धा नी। हाँ नी में आप ज्यादा देर नहीं रह सकते हो। जी ऐसे तुरिया में जाकर भी ज्यादा देर नहीं, 4 घंटा 5 घंटा। जी। अगर आप 1 सप्ताह रह जाएगा तो आपका शरीर छूट जाएगा। अच्छा वो लास्ट होता है ये इसलिए ये पृथ्वी तत्व का होती है। हाँ भू भुआ स्वा महा जनो तप सत्यम। कितना है वो गिन लो तुम। 7 ही होंगे। 7 हो गया। क्या क्या बोला प्रभु जी? भू भू भुआ हुआ स्वा हाँ तत्। हाँ अच्छा भूर भुआ स्वा महाजन महाजन तप तप सत्यम। सत्यम। 7 हो गए 7 हो गई जी। ये सारी गाँव में 7 होता है। जी ये 7 लोग, ये कौन 7 लोग 14 लोग है। जी। नीचे भी 7 लोग है महा। अच्छा अतल पतल सतल सतल तलातल ऐसे नीचे भी होता है। जी हम 20 में है जी जी ब्रह्मांड के। जी। ऐसा शरीर के मणिपुर से लेके हाँ मूलाधार से लेके इसमें 7 चक्र होती है। जी। तो 7 चक्र का अंदर में 7 देवता रहता है। अच्छा और मूलाधार से लेके जाते तो ये जो मूलाधार से जो ऊपर है, हाँ इतना डिस्टेंस है इसका, कई अरब खरब किलोमीटर पदम ऐसा है, मतलब दूर है इनका जी। डिस्टेंस। लास्ट है सत्यम। जी सत्यम भी बहुत दूर है, जी वो जा नहीं सकते आप जी शरीर लेके। जी। लाखों करोड़ों युग बीत जाएगा जी तब भी जा नहीं सकते आप, जी इतना दूर है वो। जी। और युग से आप सेकंड में जा सकते हैं। वाह वाह जी। यही तो ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा जी जब नाभि कमल से नारायण की पैदा हुआ जी लेकिन उसको ज्ञान नहीं था कि मैं कहाँ से पैदा हुआ है। देखो कमल का दंड हजारों साल गया लेकिन कहाँ से पैदा पता नहीं लगा पाया उसने। तब आकाशवाणी हुआ जी। तो मुझे ध्यान कर तेरे तो पहुँच जाएगा। ध्यान विधि के यही तो एक होता है, ध्यान करने से सेकंड में पहुँच जाएंगे आप। क्योंकि ये जो आत्मा है ना, हाँ। परमात्मा व्याप्त है वो, जैसे दूध में मक्खन व्याप्त होता है, जी दिखाई नहीं देता है। जी इसलिए ब्रह्मांड परमात्मा व्याप्त है, जी। दिखाई नहीं देता है हाँ। लेकिन संलग्न आपके साथ पूरा कार्य जोड़ा हुआ है। ऐसे ना जी प्रभु। इसलिए 4 अवस्था होती है, जागृत, स्वप्नो, सुषुप्ति, तुरिया। जी तुरिया ले 4 के घर आइए, 7 के घर, 3 के घर, 2 के घर, 1 के घर। 1 के घर परमात्मा स्वयं रहता है, एक वो हम भविष्य में। 1 के घर, जी 1 से बहुत हुआ, परमात्मा ही हुआ। इसी तरीका से ये जो आपका आप दिखा रहे हो सब कुछ जी कि महाराज ऐसा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये आपका पिंड में है सारे। उसको योगी जगाता है और उसका कैसे संयमी बरताता है गुरु के पास रहने से। गुरु ही उसको मार्गदर्शक है। 2 चीज होता है, संरक्षक, सन्निध। जी सन्निध संरक्षक गुरु ही होता है। और ये मार्ग अगर ज़्यादा जिसका पाप होता है तो बहुत समय लगता है लंबा। अगर पाप कम होता है तो उसको क्षय करने के लिए तब करके जब तब क्षय करके तो वो उस मंजिल तक पहुंचता है। फिर उसको गुरु ज्ञान देता है कि ये अभी लायक हो गया, तब जाके उस चीज खुलता है। तब जब साधक को उसका आनंद को मिलने लग जाता है जी युग का, तो उसके ये क्या, तो उसको ऐसे लगेगा जादू है। तो ये दृश्यवंत जगत जो आप देखता है यह सत्य नहीं है। जिस आंख से ये आप देख रहे हो जी यह सत्य नहीं है। जो देखा नहीं जाता वह सत्य है। वाह बहुत बड़ी बात। और आपके पास आत्मा हमेशा विराजमान होते हैं, कण कण में है। सब दिखाई क्यों नहीं देते? जी तब ब्रह्मा जी को कहा विष्णु ने आकाशवाणी से कि तुम ध्यान करो।
ध्यान करने के बाद तुम जान जाओगे तुम कहाँ से जन्म हुआ तेरा। जी। तब वो ध्यान करने लगे ब्रह्मा जी। तब उनको बताया जाए भगवान के विष्णु से हजारों करोड़ों ब्रह्मा पैदा होते हैं उनके शरीर से। कितना खरब आयु उनका है। जी। ये जो ऊपर सुनना है महाशून्य, हाँ। वो जाते जाएगा उसके ऊपर जाएगा। लेकिन जो साधक होता है हाँ। वो सेकंड नहीं लगता है उसको, है कि नहीं जी। तो मैं एक बार जा रखाऊंगा। वाह, क्या अनुभव रहा हुआ? जाते समय तो पता नहीं चलता है जी। आते समय पता चल जाता है। डर लगता है बहुत। सोई मैं कितना लोकांतर छोड़ के नीचे आ रहा हूं मैं। वाह जी। ये सब बातें मैं किसी को बताता नहीं है। जैसे आप ज्ञानगंज के लिए कहा हाँ है तुम्हारे पास, जी। लेकिन तुमको दिखाई नहीं देता। यही तो प्रभु का है ये चमत्कार। साधक जब साधना इस चीज का एक जन्म का नहीं होता, अनेक जन्म का होता है। तब इस जैसे भूमंडल है इस पे भगवान विष्णु भी रहता है, शिव भी रहता है, देव भगवती भी रहता है, सब उन लोग भी तप कर रहा है। मेरे पास है वो भी तप कर, लेकर दिखाई नहीं देगा माता जी को आपको जी। कभी कभी मुझे झलक दिखाई देता है। आरती के समय बिंदु का समय रहता है जिसको कहते हैं, मैं बताता हूँ आपको, उसको कहता है अणु। अणु अणु से परमाणु बनता है। जी। जी। जो शब्द देता है ना विज्ञान का, जी। ये चीज है। वो इतना सूक्ष्म होता है। जी। आत्मा का गति इतना सूक्ष्म होते हैं। एक शस्त्र का 1000 गुना करो, उसकी भी 1000 गुना करो, उसके भी 1000 गुना करो, हाँ, तो आप क्या दिखाई देगा उसको? माइक्रो से भी नहीं देख सकते आप। नहीं देख सकते। तो आप ध्यान करो फिर उसको। जी। ध्यान करने से सब दिखाई देगा, ऊपर से नीचे सब जी। हमको दिखाई देता है। वाह। वही परम सत्य है। वाह जी। ये जो ब्रह्मांड है, सूर्य है, ये 5 तत्व तो भूमंडल का है, लेकिन देवता का 3 तत्व होता है। अच्छा, कौन कौन से? आकाश होता है, वायु होता है और प्रकाश होता है। जी। पृथ्वी तत्व नहीं होता उनका। अब जब आएगा तो पृथ्वी में ऐसे ऐसे देगा। आप चले जाओ महाशून्य में, आप उनका तरेंगे ऐसे ही। आपने देखा होगा विज्ञान लोग जो ऐसे ऐसे जाता है। जी जी। चंद्रमा पर जब चलते हैं तो वहां पर भी वो कम है। हाँ, कम है। तो इसी तरीका ब्रह्मांड अलग अलग जगह में अलग अलग वातावरण है। आपका एक भूमंडल का अंदर में एक लोकांतर है ही है। एक हिमालय के अंदर में है, पाताल लोग जाने के लिए भी है, स्वर्ग लोग जाने के लिए है। वहाँ का व्यवस्था अलग है। जी। वहाँ का रहन सहन है। हम जो अन्न खाते वो अन्न नहीं खाता है। जी। मैं आपको बताऊँ, आपको वो सुगंधी लेता है, सुगंधी पुष्टिवर्धनम। एक हमारे वेदों में आपने ये बात बताई थी प्रभु जी कि जो हम भोग लगाते हैं तो वो सच में थोड़ी खाते हैं। सच में तो हम अकल लगाए कि ऐसे भोग लगाया जी। जो स्थूल पदार्थ वो हमारा ये शरीर की इच्छा है, हाँ। वो हम खाते हैं। जी। जो सूक्ष्म पदार्थ होते हैं हाँ। वो खाते हो। जी। और वो सूक्ष्म आपको दिखाई नहीं देता है, जी। मुझे दिखाई नहीं देता है। जी। नहीं, आप ये बता रहे थे कि जैसे हम भोग लगाते हैं भगवान को, हाँ। तो वो उसको सच में खाते थोड़ी, वो उसकी खुशबू से, सुगंधी से ही मेरे शब्द को ध्यान देना जी। सुगंधी पुष्टिवर्धनम। जी। ये यही तो मैं कह रहा हूँ, आपने मुझे खोल के बताई थी ये बात, परंतु अब एक बार दोबारा देखने वालों को ये पता लगे कि वो जो भोग हम लगाते हैं केवल सुगंधी से ही उनको भोग लग जाता है। मैं आपको बताऊं हमारे शरीर में कितना देवता है। जी। आदित्य कौन से देवता है? सूर्य जी। सूर्य जी। और इसके साथ किन के संलग्न होते हैं? चक्षु का। अच्छा। आप देखते देखते मन भर जाएगा आपको। असली से होता है घ्राण का, पृथ्वी तत्व। जी। घ्राण का। हाँ। आपका घ्राण पर आप भोजन बनाना, हाँ। भोजन बनाने के बाद देखेंगे खाएंगे कर देंगे, आप भोजन नहीं कर सकते। सूंघते सूंघते ही पेट भर जाएगा, मन भर कोई जाएगा। चीज है वो। जी। ये देवता लोग बैठे हुए अलग है। अच्छा। और सर्व प्रधान होता है आत्मा प्राण। जी। वो चलेगा तो ये लोग भी चले जाएंगे साथ। जी। जी। इसका भी मैं बताऊंगा आपको जी। विश्लेषण से।
वो नहीं रहता नहीं। जी उनके पीछे आत्मा का पीछे सब है। ये भेद को संसारी लोग नहीं जानते हैं। मेरा आदमी है, वो शरीर से पैदा हुआ ना वो, तो शरीर को मान रहा है। तो आदमी आत्मा निकल तो शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है यार, तो क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? किसके लिए रो रहे हो? मुझे प्रभु जी जैसे आप कुछ बोल रहे हैं और मैं बीच में जी जी बोल रहा हूँ या कुछ रिस्पॉन्स दे रहा हूँ आपकी बात का, मैंने आपको देना पड़ता है ना ऐसे, तभी होता है, तभी तो बातचीत तभी तो होगी। जी जी जी। परंतु मेरे देखने वाले एक दो भाई बहन पता क्या कमेंट करते हैं, कहते हैं जब महाराज जी बोल रहे हैं तो आप बीच में क्यों कर रहे हैं? अरे मैं उनको कमेंट में बोलना पड़ता है। संबंधित शब्दों प्रणाम जो आपको किया जी, आपने देखा मेरे को जी, तो एक दूसरे से नजर मिलाते हमने प्रणाम किया, ऐसे ये शब्दों पे भी प्रणाम है जी, संबोधित है। सामने वाले को रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे तो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो ठीक कहा आपने। अब मैंने कमेंट में यही बोला कि सामने जो बैठ के बोल रहे हैं ना वो कोई रोबोट नहीं है कि या कोई कैसेट नहीं चला रखी मैंने कि वो बोलते रहे प्राण संचालन कहाँ होता है? 5 तत्व से पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि। जी ये और मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये अलग चीज है। प्राण आत्मा अलग चीज है। आत्मा एक दिव्य प्रकाश होता है, डिवाइन लाइट जिसको कहते हैं, सुअर एकदम उत्तम जो होता है डिवाइन लाइट होता है जी, सीनियर जिसको कहते हैं, प्रधान जिसको कहते हो, अच्छा, वही सबसे बड़ा है आत्मा। उसी से ये संचलन होता है। जब वो चलता है तो मैं आप जैसे बिजली घर है, तुम्हें बैटरी लगा हुआ है, बैटरी हटा तो बिजली चलेगा? नहीं। तो मतलब ऐसे महान लोग हैं। अच्छा, फिर उनको लगता है कि आप सिर्फ उनको बात बोलने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, जैसे कुछ है ही नहीं। अब उनको थोड़ी पता है कि हम यहाँ ये कोई मैं आपका इंटरव्यू नहीं ले रहा, हम तो बातचीत चल रही है, उस बातचीत को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। संवाद कहते हैं। हाँ, संवाद चल रहा है हमारा। और हमारा उनको ये नहीं समझ में आता कि हमारा प्रेम कितना है, आपकी कृपा, माँ की कृपा है मेरे ऊपर, जो आपके चरणों में आपका इतना प्रेम मुझे प्राप्त है। और प्रेम क्या करता है प्रभु जी? मैं कल ही किसी को बता रहा था कि मैं अपने महादेव को उनके चरणों में तो हमेशा ही बिछा रहता हूं मैं, समय आने पर, परंतु मैं कभी कभी उनको तू तोड़ा करके बात कर देता हूं। ठीक करते हो, क्योंकि वो जब मेरा जो प्रेम उनसे है ना, प्रार्थना है ना जी, मेरे मन में जो तुझको यार तुझको कहा ना जी, संबोधित शब्द है। हाँ, और मेरे मन में बुरा नहीं है वो, मेरे मन में बचपन से ऐसी भावना है, बचपन से, कि जो श्लोक हम बोलते हैं ना, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वह, कुछ लोग केवल बोलते हैं और कुछ लोग केवल सुनते हैं। मैं उसको बचपन से मानता आया हूं कि तू ही माँ है, तू ही बाप है, तू ही मेरा दोस्त है। तो समय आने पर मैं उनसे अपने मित्र की तरह भी बात करता हूं, तू तलाक करके, जैसी आवश्यकता मुझे होती है। बिल्कुल, भगवान उससे नाराज थोड़ी है। तो ये सामान्य व्यक्ति जो ईगो होता है शरीर का जी, वो करते हैं। जैसे न कि आप ये आंगुली है जी, एक ही है ना, हाँ जी, इससे तलवार उठा के इसको नहीं काट सकते हो, हाँ जी, उठा सकते हो नहीं, वो परम सत्ता है, हाँ, वो सबके अंदर है जी प्रभु। जब द्वैत होगा, दो होगा, तो तू तेरा मैं मेरा, यही माया है जी। आखिर है नहीं कुछ जी, तो हम रोते हैं, तो हमारी अज्ञानता वही है कि उसके लिए रोते हैं। तो रोती है तो शरीर तो पड़ा है यार, वही रहा है। थोड़ी देर पहले यही था, लेकिन वो हिल नहीं गया, प्राण चला गया। इसका मतलब वो जो प्राण है, आत्मा है, चला गया, उसके लिए रो रहे हैं हम जी प्रभु। तो आप कल्याण वस्तु। और आपकी मतलब ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि आपके साथ भी मैं पिछले 11 महीने से उनको नहीं पता कि हमारा क्या एक आपस में बॉन्ड या एक आपकी कितनी कृपा मेरे ऊपर है कि हमारे आपका प्रेम मुझे प्राप्त हो रहा है। तो प्रेम अधिकार देता है, बिल्कुल, जहां प्रेम आ जाता है ना, वहां अधिकार भी साथ में आता है। बहुत अधिकार आता है, बहुत होता है अपनत्व भाव, अपनत्व। अब कई बार देखिए, अभी आपने मेरे लिए कभी चाय बनाते हैं आप मेरे लिए, या मैं आपके लिए बनाता हूं, मैं तो खैर कम बनाता हूं, आप ज्यादा बनाते हैं, या अभी आप मेरे लिए प्रसाद गर्म किया आपने, तो ये क्या आप सबके लिए थोड़ी करेंगे? ये प्रेम है ना मेरे लिए, मेरे पर कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नहीं, देखने वाला इस बात को समझ नहीं पाता। जो जरूरत होगा तो मैं किसी कोई व्यक्ति है, वो भी आप उतना है, मैं किसी ठंडा भोजन कैसे खिलाऊंगा जो मैं नहीं खुद खाता हूँ जी जी जी। तो हम जानते हैं ठंडा भोजन इस समय ठंडा में खाने से क्या होता है नुकसान जी प्रभु। तो इस बात को जानकर के अगले वाला को हम सेवा कर रहे हैं तो अच्छा से करें जी। तो ऐसा नहीं खा देगा,
भोजन जैसे हम है वैसे वो भी है। जी। तो भोजन हम कर रहे हैं तो भोजन करता है, जैसे हम अच्छा भोजन कर रहे उसको भी कराए, मेरा उसमें भाव नहीं है। जी, मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही था कि प्रेम जहां पर आता है अधिकार आ जाता है, और एक जैसे मेरा आपकी रसोई तक चला जाता हूं, क्या ये बहुत बड़ी बात है मेरे जैसे बेवतुच्छ प्राणी के लिए कि आप जो आपकी रसोई तक चला जाए? ये आपका दिया हुआ अधिकार है, प्रेम है मेरे ऊपर। आपको मैं एक बात बताऊं, जी हम लोग यहाँ है इतना घोल मिल जाता है, जी तो ये आत्मीयो जी ये जो आत्मा है ना, आत्मीयो एक हाँ। भाव होता है। हाँ उस भाव से आप अगर भगवान का प्रति हो जाए तो भगवान अपना स्थान छोड़ के आप ही को दे देगा। भावना होनी चाहिए। भगवान यह है तो उस काय लायक जब होता है तो आपको हर चीज धीरे धीरे प्राप्त होते जाएगा। जी प्रभु जी। और आपको चार चीज होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखना। जी धीरज, धर्म, मित्र और नारी। जी। धीरज, धर्म, मित्र और नारी। नारी आपत्य काले परखी रखिए चारी। जी। आप विपदा में आपको ये आपको साथ देता है, समझ लेते हो सच्चा अपना पत्नी है। आप आज के बीमार हो गए, पड़े रहे, आपको छोड़ के चल दिया, ठीक नहीं है। तो धीरज, कोई भी वस्तु का कुछ कमी जरूर होगा, देख भगवान हमको दर्शन नहीं दे रहा है, भगवान अंदर में कमी नहीं है, कमी अपने अंदर होता है। जी। ये सृष्टि जो होता है, आपने देख रहे सृष्टि के बारे में, इस सृष्टि उन्होंने रचित किया। तो मैंने आपका हमेशा वादत करता हूं कि जो आप देख रहे हैं इस आंखों से, माया का आंखों से, वह सत्य नहीं है। जी। जो देखा नहीं जाता वह सत्य है। वाह। और मैंने यही भगवान का चमत्कार है। एक वीडियो मैंने देखी प्रभु जी, इसको कहते हैं तत्वदर्शी। तत्वदर्शी, तत्व माने वो तत्व जो आपके अंदर है जी। विराजमान, और उससे संचालन हो रहा है सब कुछ, उस पे पकड़ रखो। हाँ हमारे अंदर है। हम ये उपासना कांड है, ये करते करते एक समय आप निजे अपने हाथ से खाना नहीं खा सकते हैं। ऐसे मेरे बहुत आए बीबी, समय का पता नहीं चलता है दिन का। तो आत्मा के ऊपर जब चले जाओगे आप, आत्मा स्वयं ब्रह्म है जी। हाँ, तो गुणातीत होता है वो, तीनों गुण से परे, सतो रजो तम। जी प्रभु। और हम लोग जो व्यवहार करते हैं ये तीन गुण का अंदर है, सतो रजो तम। ये गुणातीत, इसको कहते हैं गुणातीत। जब आप हो जाएंगे जी। तो दुनिया आपको कहेगा ये पागल हो गया। हलालो पागल नहीं हो, अपनी जगह पहुंचे हो, और वो बात को ही नहीं समझ पा रहा है। पागल दृष्टि में कौन होता है कि जो हमारी समझ में ना आए, और आम आदमी वहां तक पहुंच नहीं सकता, वहां सोच ही नहीं सकता। ऊंगा सोच से पड़े, जी। शब्दों से पड़े, वाणी से पड़े, नजर से पड़े, स्पर्श से पड़े, सबसे पड़े है वो। जी। ये सब जितनी है इंद्रिय का गुण है। जी। हम ये बैठे तो ठंडी का अनुभव कैसे कर रहे हैं? हमारे अंदर ब्लड है ना। हाँ। तो ब्लड में हमारे चमड़ा है जी। तो इसके ऊपर हम कपड़े, तो ठंडा गर्म का हमको आभास होता है, ये गर्मी है, ठंडा है। जी। ये भी एक इंद्रिय है, ये माया है। जी। आज मत सोचो, ये माया है। इससे परे हो जाएगा जब, जी। जैसे देवता लोग ऊपर रहता है, हाँ। ये तीन गुण के परे हो जाए। इन गुण ठंडा गर्म नहीं लगता है, ठंडा मनुष्य को लगता है। जी। महावीर रहता है, हनुमान जी रहता है, हमारा शिव जी रहता है, जी। उनको ठंडा गर्म थोड़ी लगता है। वो रहते ही कैलाश पे है। हमारे जैसे शरीर नहीं है भाई उनका। हाँ, हाँ। उनका दिव्य शरीर होता है। जी। पंच तत्व का उनका शरीर नहीं होता है, दिव्य शरीर अलग होता है, देवत्व का प्राप्ति होती है उसका। वो आप बताओ भैया, हनुमान जी कैसे उठते थे? वही चीज है वो। जी। जैसे हम एक पाथर उठाएंगे तो कितना भारी लगेगा, और उनको नहीं लगेगा, ऐसे छोड़ देगा उठ जाएगा। जी प्रभु। यही चीज हमारे साथ है। एक पृथ्वी का गुदर्शन चक्र है और उससे हमारे शरीर बना हुआ है। जी। तो हमको ठंडी, गर्मी, वेट, थकान, ये ऑक्सीजन, ये सब जो देख रहे हैं ना, यही चीज है। जी। जब उस देवत्व को प्राप्त हो जाएगा, सेकंड में आप हिमालय पहुंच जाएंगे, सेकंड में आप उस जगह से पहुंच जाएंगे।
वही चीज है ये, और वही चीज आपके अंदर है, उसी को जगाना है। जगाना। और वो जाग जाए तो मेरा महात्मा है जी। वो जमीन में नहीं चलता है, हाँ। वो इतना जमीन के ऊपर रहता है, जी। ऐसे चलता है। वो तत्व उनको प्राप्त हो गया, वाह। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, जी। इन्हीं है उनके अंदर, जी। जिससे रचना बनता है। हाँ। अगर बारिश नहीं होगा, आग नहीं होगा, ये हो तो पौधा आपका नहीं होगा। जी। जी। तो वही चीज है हमारे शरीर में। तीनों को जब से आपका वो देवत्व को प्राप्त हो, देवत्व आपका अंदर आए, जिसको हम कुंडलिनी कहते हैं, वही चीज है। जी। प्रकाश है, दीप प्रकाश, उसका दर्शन किया, उसी से हम काम कर रहे हैं। एक भोग से परे, युग से परे, वाणी से परे, नजरी से परे, शब्दों से परे। एक प्रश्न पूछूं प्रभु? मुझे यहाँ आपके चरणों में लगभग 11 महीने हो गए हैं। मैंने आपसे, मुझे बहुत लोग कहते हैं कि हमारे लिए फला महात्मा जी से कुछ मांगिए या कुछ ऐसा कीजिए। मैंने आपसे आज तक अपने लिए कभी कुछ बोला कि मुझे ये दीजिए, वो दीजिए, या कुछ कभी भी एक भी कुछ? आप देने लेने का, जब आप उसका योग्यता हो जाएगा, आप अपने आप को मिलता है आपको। जी। हम देने लेने वाला कौन होते हैं? जी। जब आपका उस जगह खाली हो जाएगा तो वो चीज भर जाएगा हुआ। हाँ। वाह, क्या बढ़िया बात किया, मजा आ गया। देने लेने वाला कौन किसको देता है, कौन किसको लेता है, जी। वो चीज जब हट जाएगा तो आपका कर्म दंड से हट जाएगा। मतलब नहीं, मैं इस आध्यात्मिक तौर पर कह रहा हूं कि जैसे ज्ञान की बात कहें या कुंडली जागरण की या ऐसी कुछ, वो कुंडली सबका जागरण नहीं होता है, और ये हजारों में, लाखों में, करोड़ों में एक को होता है। जी प्रभु जी। और होता है तो आपको इतना खुल के नहीं बताएगा। जी। अब अच्छा, एक और चीज, कल आप 2 चीजें जो आपने स्वयं कही कि मैं, अगर आप पात्र नहीं हो, मुझे बोला था आपने कि आप पात्र नहीं हो, नहीं तो 2 चीज मैं आपको देता। मैंने आपको बोला पात्र बनाइए, धोइए, मांजिए, रगड़िए। तो आपने कहा था भाई माता से पूछूंगा और फिर बताऊंगा। उसका कुछ माता का इस तरफ से जवाब आया? अब इतना नहीं है, आप 3 साल बंद करो ये सब, जो चीज सब काम करते हो जी। तब जाके कुछ आप सिंह की और प्रवेश द्वार में पहुंच गया। जी। और मैं आपको जो चीज दूंगा, जैसे कहूंगा वैसा आपको करना पड़ेगा, तब जाके। जी। आप लिया तो है, लेकिन उस कर्म को निभा नहीं रहा है। जी। तो मैं कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? बोले भाई तो काम तो वो चीज का दूसरा काम है, कहां से मिलने वाला है? और एक प्रश्न और किया था मैंने आपसे कि अच्छा देखिए, ये कुछ बन रहा है प्रभु जी, कुछ तो बन रहा है। बन रहा है। मैंने आपको बताया था कल कि मेरा 5-6 दिन से अंदर से आवाज आ रही है कि मैं आपको गुरु बनाऊं, और मैंने आपसे बात नहीं की इस बारे में। मेरे अंदर चल रहा था, ये मेरे अंदर चल रहा था। और फिर उधर से मेरी माला टूट गई। मैंने रुद्राक्ष की माला ऋषिकेश से मंगवाई है। तो मेरा अचानक, मतलब परसों मैंने माला मंगवाई और कल मेरे मन में अचानक विचार आया कि माला के साथ एक मुखी रुद्राक्ष भी मैं मंगवा लूं। तो मैंने एक मुखी रुद्राक्ष के लिए बोल दिया। आज उस दुकान वाले का मेरे पास फोन आया, भाई जी का, और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने अपनी तरफ से उसमें 6 मुखी और 7 मुखी भी डाल दिया है। अब वो माला में कितने हो गए, 5 मुखी की तो माला है ही, उसमें 6 मुखी भी मिल गया, 7 मुखी भी मिल गया और 1 मुखी भी। 6 मुखी जो है कार्तिकेय जी का प्रतीक है, 7 मुखी सप्तऋषियों का प्रतीक है, पंचमुखी हमारे 5 तत्व शरीर का प्रतीक है, और 1 मुखी तो महादेव स्वयं है ही है। तो वो माला अब वो मुझे भेज रहे हैं और मुझे मिलेगी। इधर से कल आपने वो अपने आप बात की 2 चीजें वो देने की, और वो कल जब मैं गंगा जी किनारे बैठा हुआ था तो मेरे मन में स्वयं विचार आया कि वो माला जब आएगी तो मैं आपके हाथों से उसको धारण करूंगा, आपके आशीर्वाद से। और मेरे मन में एक बात साथ में जो अभी आपने बोली ना, ये भी आई कि वो माला जब मैं धारण कर लूंगा ना, उसके बाद मैं इन चीजों को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। और मैं खुल के बोल देता हूं कि शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा मैं उसके बाद, जो अभी कभी कभी ले लेता हूं। आप तो कर्म करते बहुत अच्छा करते हो जी, लेकिन करने का बाद क्या होता है, खाली तो करते हो, फिर इसका टच होता है जो जम के तम हो जाता है। तो यही विचार देखिए, मैं वही बता रहा हूं, कुछ बन रहा है, कुछ योग बन रहे हैं कि ये सब हो रहा है अभी कुछ पिछले 4-5 दिन में। अब हमारे पास जो एक लड़का आया जी, दीक्षा 2 किस्म का होता है, एक विरक्त होता है, गृहस्थ होता है। जी। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये विरक्त वाली चीज है। हाँ गृहस्थ वाली को इतना नहीं बताऊंगा। जी प्रभु जी। स्त्री स्वाभास भी बंद करना पड़ता है, बीजों को धारण करना पड़ता है। जी।
तब आपका पंचवायु होता है इसमें शरीर में। जी जैसे लास्ट में जब आप 4 वायु से ऊपर हो जाएंगे तब आपको उर्दू रहता होगा। हाँ जी, थोड़ा सा मैंने भी पढ़ा इस बारे में, बताइए प्रभु। हाँ, तो उर्दू रहता जब होगा जी। तो आपका शरीर कैसी होगा, हल्का होगा, जमीन से आप उठ जाएंगे। जी अब ऐसे कहो कि महाराज आप उठते हो मैं कभी क्या बताऊं, मैं क्यों बताऊंगा मैं क्यों बताऊं, जो इतना कमाया है वो ऐसे थोड़ी ही। ऐसे सहनशीलता रखना पड़ेगा आपको। जी प्रभु। कोई अगर आपको गाली भी दे, निंदा भी करे, हाँ। आप जवाब नहीं देंगे उसका। अच्छा। इतना जमीन है धरती, इससे ये भी गुरु है हमारा। हाँ। जैसे ये सहनशीलता है जी। ऐसे जीवन का, अपने जीवन का भी सहनशीलता बनता। आप पूर्ण है, आपका वो शक्ति है, आप अगर उल्टे उसको थप्पड़ मार सकते हैं, वो मर जाएगा। हाँ। लेकिन आप मर्यादा में रहते नहीं करेंगे आप। अच्छा, ये बात मेरे साथ बचपन से है प्रभु। जिसको मैं मार सकता हूँ ना, मतलब मुझसे कमजोर है, मैं उसको मार सकता हूँ। मैं उससे कभी कभी नहीं मारा मैंने। हाँ, मैंने जाट हूं मैं खून से, हमारा खून क्षत्रिय का उबाल मारता है। तो जो आदमी अपने आप में बहुत बड़े बदमाश बनते थे, मैंने उनको तोड़ा हुआ है किसी समय में। परंतु अब वो समय नहीं है, अब मैं हाथ जोड़ लेता हूँ। कोई मुझे कुछ कहता है तो मैं सामने से हाथ जोड़ता हूँ स्वयं। आप देखो, ईश्वर परमात्मा है जी। ईश्वर इस सृष्टि को बनाया है जी। तो उसको बनाई है वस्तु, उसको ज्ञान है कहाँ क्या है क्या नहीं है जी। उनसे हम क्या छुपे। जी जी वो सब जानता है। जी प्रभु। तो आप 3 साल कम से कम आपको ऐसे रहना है, तब उससे आप डरेंगे नहीं। अभी देंगे तो आपका रिएक्शन हो जाएगा, जी प्रभु। पागल हो जाएगा आप। जी। ये ऐसा चीज है ये। मैंने कहा भगवान राम की वरदान है इनको। जी। आप परम भक्त है भगवान का। हनुमान जी महाराज जी परम भक्त है भगवान का। उनसे बड़ा भक्ति नहीं है कोई। उन्हें कोई नहीं, कोई संसार के सुख या ये सुख को, उनका ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुरु निधानम वानराम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। तो उसने कहा है महाराज जी गजब हो गया आपके यहाँ, तुम क्या करो। मैंने कहा करना कुछ नहीं है, तो आप अच्छा विटामिन डॉक्टर बताओ करो जी। और इसको छोड़ दो। उसने पुस्तक जो धागा बंधता है नाला जी फेंक दिया और शुद्ध रोना उसका, वो रोना। मैंने कहा तुम क्या समझ रहे हो, जी। सरल है, उनकी कृपा बिना कुछ हो नहीं सकता है। जी भी। माँ भगवती है मेरे पास, माँ बैठे हनुमान जी महाराज, भोलेनाथ का मैं कितना बार दर्शन किया, यहाँ बात करते रहता हूँ, है कि नहीं जी। तो परम सत्य है। जी प्रभु। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जी। असत्य नारायण भी सत्य है। भगवान शिव सत्य नारायण को जो सत्य वाला ब्रह्मा जी के बोला, तो मेरे लिंग को देख करना है, उसे हमारा आपका लिंग स्वर्ग तक का है सच्ची। और नारायण को पूछा कि मेरा लिंग कहाँ तक है, शिवपुराण में पढ़ना आप, मैंने पढ़ा हुआ है। कहाँ तक है कि महाराज आपके लिंग का अंत नहीं है न नीचे न ऊपर कुछ अंत नहीं है, सत्य वाला तुमने। तो उस दिन जब भगवान शिव ने नारायण का सत्य, तुम्हारे घर घर पूजा होगी जी जी सत्यनारायण बन के। जी प्रभु। तो सत्यनारायण भगवान जो है सत्य है। और जैसे आदिशक्ति भवानी है जी, उन्हीं का अंश है वो शिव शक्ति, अर्ध नारीश्वर है वो, अर्ध शिव है। मैंने बनारस में दर्शन किए इनकी, भोलेनाथ की जी। अरे गजब गजब। वाह। तो अब कब की बात है ये, मैं 73 में गया हूँ, 73 74 75 के बाद है ये होगा, ध्यान नहीं रहा। तो नारायण मतलब परम सत्य को पाने के लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया, पिता माता देश प्रांत धन दौलत रिश्तेदारी भाई बंदी, उस परम सत्य को जानने के लिए। जी। आज ये मेरा एक जन्म का नहीं है, मैंने कितना, जब अब जग जाएगा ना आपका, उससे जग जाएगा जी। तो आप रह नहीं सकते, इतना गर्म हीट होता है। अभी मैं अब यहाँ से भाग के आऊंगा तो मेरा पसीने पसीने हो जाएगा, इतना गर्म होता है वो, है कि नहीं। और वो परम सत्य है। तो जब जग जाता है तो अगले पीछे जन्म अभी क्या होना है, का सब जान जाएंगे, लेकिन बोलना नहीं, अपने मर्यादा में रहना है, नहीं कर सकते, जानते हुए भी चाहिए। तो वो परम सत्य है जी। और वो जो जाग जाएगा तो आप ऊपर नीचे सारे ब्रह्मांड देख सकते हैं।
कहाँ क्या हो रहा है। आप जब कुछ घटना काल 1 हफ्ता बाद में होगा तो आज आप जान जाएंगे उसका ऐसा होना है। जी प्रभु। तो ये जो सीख जो है, मैं आज आपका सामने बोल रहा हूँ, एकांत तो मैं हूँ। आप कहते मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ बहुत है जी। और इस चीज को मैं ही अनुभव कर सकता हूँ, दूसरा नहीं कर सकता है। जी प्रभु। हाँ, कोई धार्मिक आदमी हो, भगवान एक झलक उसको भी दिखा दे सकता है, दिखा सकते। हाँ, लेकिन फिर वो भूल जाएगा माया में आके। आरती कर लेते हैं प्रभु, फिर बात करते हैं। आरती करो। दरवाजा को बंद करो, हवा आ रही है। जी प्रभु। जी प्रभु जी। परमात्मा का सामने कुछ नहीं है, सब फीके होते हैं। अब आगे बोला, जब तो मोह माया होता है ना, हाँ। तब तक नहीं हो पाएगी। एक आदमी मुंबई से मेरे को फोन करना था, वो इतना पैसा का लालच है उसका अंदर में, जी। भयंकर। जी प्रभु जी। 2 दिन की ये मस्ती जवानी, 2 दिन के ये रूप, बोले पंछी इस पिंजरा का, झूठा तेरा मान। धन वाले की दुनिया ये है, निर्धन के भगवान। भगवान, वाह वाह। चलिए पहले आरती करके और फिर बैठते हैं, बात करते हैं। जय मेरी मैया, जय मेरे महादेव। आज गंगा मैया जी की मूर्ति के दर्शन करा दूं लोगों को? हाँ, करा दो। माँ के मतलब चेहरे पर इतनी आभा है, इतनी आभा है माँ की कि मैं मुग्ध हो जाता हूं माँ के दर्शन करके। थोड़ा सा अंधेरे में फर्क पड़ रहा है, परंतु वाह, माँ माँ गंगा मैया की जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। माता जी को वंदन। इसी रूप में मेरे पास आए थे, जी। यही रूप था उनका, वाह जी वाह। तो मैंने इसी रूप को बना लिया है। जय मेरी माँ, जय मेरी गंगा मैया। कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। सुंदर ये रूप देख कर के भूला, धनियर जवानी में मद में ये फूला। एक दिन तो हंसा अकेले उड़ जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हीरा जवाहरत माला तुम्हारी, क्या हीरा जवाहरात माला तुम्हारी, माला तुम्हारी, मखमल की गद्दिया रेशम की सारी, हेट बूट सूट सब यही रह जाएगा। हैट बूट सूट, हाँ। वाह वाह मेरे प्रभु वाह। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। वाह जी। अरे मान मेरा कहना, मैं नहीं तो पछताएगा। मैं घंटी पर अपनी पोजीशन लेता हूं। आरती में मैं यहीं खड़ा होकर ये घंटी बजाता हूं मित्रों। और अब आरती शुरू होने वाली है।